मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के 10 सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिर, जिनके रहस्य से वैज्ञानिक भी हैरान पहला है। काल भैरव मंदिर। वाराणसी में भगवान शिव के अवतार काल भैरव जी का मंदिर मौजूद है, जो वाराणसी के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है। काल का मतलब मौत होता है और कहा जाता है कि मौत भी काल भैरव से डरती है। काल भैरव के इस मंदिर की खास और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर में भगवान को भोग के तौर पर मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और भक्तों को भी प्रसाद के तौर पर शराब या शराब की खाली बोतल दी जाती है। इस मंदिर में हर दिन बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं और माना जाता है कि मंदिर में शराब चढ़ाने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगला नाम है स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल। गुजरात की राजधानी से 150 किलोमीटर दूर कवि कंबोई नाम की जगह पर स्तंभेश्वर महादेव नाम का प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर अरब सागर के कैम्बे तट पर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात यह है कि समुद्र किनारे मौजूद होने के कारण यह मंदिर दिन में 2 बार पूरी तरह समुद्र में गायब हो जाता है। दरअसल यह घटना चमत्कार नहीं बल्कि प्राकृतिक है, क्योंकि जब भी समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाता है और मंदिर पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है। यहाँ दिन में 2 बार सुबह और शाम के समय ज्वार भाटा आता है और मंदिर पानी में गायब हो जाता है। भक्त भगवान शिव जी के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर पानी के हटने का इंतजार करते हैं और मंदिर में जाते समय सभी भक्तों को ज्वार भाटा आने का समय भी बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शिव जी के बेटे कार्तिकेय जी को ज़ीअब ताड़कासुर राक्षस का वध करने के बाद पता चला कि वह भगवान शिव का परम भक्त है, तो कार्तिकेय जी को बेहद दुख हुआ और इसका प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु जी के कहने पर कार्तिकेय ने वध किए गए स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया और उसी जगह पर आज ये मंदिर बनाया गया है। अगला नाम है बिजली महादेव टेम्पल। बिजली महादेव मंदिर मनाली से लगभग 60 किलोमीटर और कुल्लू से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी पर समुद्र तल से 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है, जहां से कुल्लू, मणिकर्ण, पार्वती और भुंतर घाटी दिखाई देती है। लेकिन खूबसूरत होने की साथ ही यह मंदिर रहस्यमयी और चमत्कारिक भी है, क्योंकि इस मंदिर पर हर 12 साल बाद आकाशीय बिजली गिरती है और इसीलिए वजह से इस मंदिर को बिजली महादेव नाम दिया गया है। बिजली मंदिर की शिवलिंग के ऊपर गिरती है, जिससे शिवलिंग कई हिस्सों में टूटकर बिखर जाता है और मंदिर का पुजारी सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें मक्खन से जोड़कर दोबारा ठोस रूप देता है। मक्खन से बने होने के कारण इसे मक्खन महादेव भी कहा जाता है। इस मंदिर पर होने वाले व्रजपात की पौराणिक कहानी स्थानीय लोग बताते हैं कि प्राचीन काल में इस जगह पर कुलांत नाम का दैत्य रहा करता था और एक दिन उसने एक विशाल अजगर का रूप ले लिया और ब्यास नदी में कुंडली मारकर बैठ गया ताकि वह पूरी घाटी को जल में डुबोकर खत्म कर सके। इसके बाद भगवान शिव भक्तों की रक्षा के लिए आए और अपने त्रिशूल से अजगर का वध किया और लोगों की जान बचाई। माना जाता है कि रोहतांग से मंडी तक फैले पहाड़ कुलांत अजगर का ही शरीर था, जो उसकी मौत के बाद पहाड़ में बदल गए। कुलांत की मौत के बाद भी जीबी स्थानीय लोगों का डर नहीं गया, तो शिवजी कुलांत के माथे पर यानी पहाड़ की चोटी पर ही बस गए और बारिश के देव इंद्र को आदेश दिया कि कुल्लू वासियों पर आने वाले सभी संकट को बिजली के रूप पर उनके ऊपर गिराना और माना जाता है। तभी से कुल्लू घाटी के सभी संकट भगवान शिव अपने ऊपर सहते हैं। अगला नाम आता है तितिलागर शिव मंदिर। और दिशा में तितलागढ़ के कुम्हादा पहाड़ी में भगवान शिव का रहस्यमयी मंदिर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, यह मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा ही रहता है। कहा जाता है बाहर तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है, मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही कम होता जाता है। तितलागढ़ पहाड़ियों में बसे होने के कारण ओडिशा की सबसे गर्म जगह है, जहां का तापमान 50 डिग्री सी तक चला जाता है। लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री सी तक ही रहता है और ज्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ देहाता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ ढाती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं।
लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है। मित्रों, लिस्ट में अगला नाम है ऐरावतेस्वारा टेम्पल, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के कुंभकोणम में मौजूद एक हिंदू मंदिर है जिसे 12वीं सदी में चोला के राजाओं ने बनाया था और यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात इसकी सीढ़ियां हैं, जिन्हें इस तरीके से बनाया गया है कि इन पर कदम रखने पर इनसे मधुर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है। ये ध्वनि क्यों आती है और इसके पीछे का कारण क्या है, इसका साफ पता आज तक नहीं चल पाया है। साल 2004 में इस मंदिर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह दी गई थी। अगला नाम आता है कैलासा टेम्पल, एलोरा, महाराष्ट्र की। एलोरा की गुफाओं में मौजूद भगवान शिव का कैलासा टेम्पल एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया हिंदुओं की सबसे बड़ा मंदिर है। कैलासा टेम्पल की खास बात इस मंदिर की बनावट है, जिसे सिर्फ एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है और एक ही पत्थर पर बनाई गई ये दुनिया की सबसे बड़ी आकृति है। पुरातत्वविद के अनुसार इस मंदिर को 8वीं सदी में बनाया गया होगा और इसे बनाने के लिए यहां से 2000 टन पत्थर निकाले गए होंगे। इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है, ऐसा आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के होने के बाद भी नामुमकिन सा लगता है। इसलिए हैरानी की बात है कि हजारों साल पहले के लोगों ने बिना किसी टेक्नोलॉजी और ज्यादा ज्ञान के इस मंदिर को इतनी सुंदरता से कैसे बना लिया होगा। पुरातत्वविद का मानना है कि आज की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 2000 टन पत्थर को निकालकर इस तरह के मंदिर को बनाने में 100 साल तक लग सकते हैं, लेकिन यह मंदिर उस समय सिर्फ 18 सालों में बनकर तैयार हुआ था। भगवान शिव के इस मंदिर को इसकी अनोखी बनावट के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अगला नाम है अचलेश्वर महादेव टेम्पल, राजस्थान में। धौलपुर के जंगलों में भगवान शिव का ऐसा चमत्कारी मंदिर मौजूद है जहां पर शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। इस मंदिर का नाम अचलेश्वर महादेव है और इसका इतिहास किसी को नहीं पता कि इस मंदिर को कब और किसने बनवाया था। मंदिर में मौजूद शिवलिंग का रंग सुबह के समय लाल, दोपहर के समय केसरिया और शाम के समय सांवला हो जाता है, लेकिन शिवलिंग का रंग क्यों बदलता है इसका पता नहीं चल पाया है। इस शिवलिंग की एक और खास बात यह है कि इस शिवलिंग की गहराई कितनी है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। एक बार शिवलिंग के आखिरी छोर तक पहुंचने के लिए खुदाई करवाई गई थी, लेकिन जमीन के बहुत नीचे तक खोदने के बाद भी जीबी शिवलिंग का आखिरी छोर नहीं मिल पाया, तो खुदाई को बंद करवा दिया गया। अगला नाम है निष्कलंक महादेव, गुजरात। ये मंदिर भावनगर, गुजरात के कोलियक तट पर मौजूद भगवान शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर में 5 शिवलिंग मौजूद है, जिनके सामने नंदी जी की मूर्ति भी मौजूद है। इन शिवलिंगों को स्वयंभू माना जाता है, यानी कि ये शिवलिंग खुद ही प्रकट हुए थे। ये मंदिर समुद्री तट से 8.5 किलोमीटर दूर अरब महासागर में मौजूद है और भारी ज्वार के दौरान पूरा मंदिर समुद्र में डूब जाता है और मंदिर की ध्वजा ही दिखाई देती है। भक्त ज्वार कम होने के बाद मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। यह एक प्राचीन मंदिर है और इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि समुद्र का तेज बहाव भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ती। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अपने कौरव भाइयों की हत्या करने के बाद पांडव इस पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण से मदद ली और कृष्णा जी ने पांडवों को एक काला ध्वज और एक काली गाय दी और कहा कि तुम्हें इस काले ध्वज और काले गाय का पीछा तब तक करना है जब तक दोनों का रंग सफेद नहीं हो जाता, और जहां पर भी इनका रंग सफेद होता है वहां पर पांडवों को भगवान शिव की तपस्या करनी है, क्योंकि भगवान शिव ही उन्हें इस पाप से मुक्त करा सकते हैं। इसके बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर काला ध्वज हाथ में लेकर काली गाय का अनुसरण करने लगे और कई सालों तक पीछा करने के बाद कोलियाक तट पहुंच पर गाय और ध्वजा दोनों का रंग सफेद हुआ और वहीं पर पांडव शिव जी की तपस्या करने लगे। पांडवों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 5 पांडवों को शिवलिंग के रूप में दर्शन दिया और 5 को कौरवों की हत्या के पाप से मुक्त किया। वही 5 शिवलिंग आज भी उसी जगह पर मौजूद है और इस जगह पर भगवान शिव ने पांडवों को
कौरवों की हत्या के पाप के कलंक से मुक्त कराया था। इसीलिए इसे निष्कलंक महादेव नाम दिया गया। अगला नाम है केदारनाथ टेम्पल, उत्तराखंड। भगवान शिव के श्री केदारनाथ मंदिर को तो लगभग सभी भारतीय जानते होंगे और इस मंदिर का दर्शन करना बहुत से लोगों का सपना भी होगा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मंदकिनी नदी के पास मौजूद है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध होने के साथ ही यह मंदिर अपने में बहुत से रहस्यों को भी समाये हुए है। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों द्वारा बनाया गया था और कहानी है कि महाभारत के युद्ध में अपने कौरव भाइयों की हत्या के बाद भगवान शिव पांडवों से रुष्ट हो गए थे, जिसके बाद पांडव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें ढूंढने काशी पहुंच गए, लेकिन शिव जी वहां से छुपकर केदारनाथ पहुंच गए। जब पांडव शिव जी का पीछा करते हुए केदारनाथ भी पहुंच गए तो भगवान शिव ने भैंस का रूप लेकर भैंसों के झुंड में छिप गए, पर भीम ने उन्हें भैंस के रूप में भी पहचान लिया तो शिव जी जमीन के नीचे समाने लगे, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ डीएच ली, जिससे भैंस का मुख नेपाल में निकला और शिवलिंग बन गया और वहां पर श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर बनवाया गया और भैंस के पीठ का कुबड़ वाला हिस्सा केदारनाथ में ही रह गया जो शिवलिंग बन गया। अतः इन दोनों ही स्थानों के शिवलिंग स्वयंभू है। इसके बाद पांडवों ने इस शिवलिंग की पूजा की और यहां मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के निर्माण में इंटरलॉकिंग तकनीक के साथ विशालकाय पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और प्राचीन समय में इस तरह से मंदिर को बनाना आज भी लोगों को हैरान करती है। मंदिर की बनावट कुछ ऐसी थी कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक आए छोटे से हिमयुग में यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन बर्फ हटने के बाद भी मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित था। पहाड़ी में मौजूद मुश्किल रास्ता और ज्यादा बर्फबारी होने के कारण केदारनाथ मंदिर को दीपावली के दूसरे दिन से 6 महीनों के लिए बंद किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात है कि 6 महीनों के बाद जब भी मंदिर के कपाट खुलते हैं तो मंदिर के अंदर का दीपक तब भी निरंतर जल रहा होता है और मंदिर की सफाई भी वैसी ही होती है जैसे मंदिर को बंद करते समय थी। केदारनाथ मंदिर का चमत्कार हाल ही में 2003 में केदारनाथ में आए बाढ़ में भी दिखा था। यह बाढ़ इतना भयंकर था कि इसमें 10,000 के करीब लोगों की मौत हो गई थी और आसपास की सभी इमारतें बह गईं। लेकिन भगवान शिव का चमत्कार ही था कि एक विशालकाय पत्थर पानी में बहकर आया और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गया, जिससे बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में बंट गया और मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। केदारनाथ मंदिर के ये सभी रहस्य और चमत्कार ही इसे सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। आखिरी मंदिर है असरगार शिव टेम्पल, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में असरगार नाम का किला मौजूद है, जिसे माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में आसा आहिर नाम के राजा ने बनाया था। इस किले में एक प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में हर रात महाभारत के अमर पात्र अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा महाभारत में कौरव के योद्धा थे और युद्ध में हुए उनके पिता द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए युद्ध खत्म होने के बाद अश्वत्थामा ने रात के समय पांडव पुत्रों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्णा ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि कलयुग खत्म होने तक अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं होगी और उन्हें तब तक हर तरह की बीमारी और पीड़ा को सहना पड़ेगा और उनके जख्म और दर्द भी कभी नहीं भरेंगे। अश्वत्थामा के माथे पर बचपन से एक दिव्य मणि भी मौजूद थी जिसे श्री कृष्ण ने निकाल दिया था। कहा जाता है श्राप के बाद अश्वत्थामा जगह जगह भटक रहे हैं और भगवान शिव की पूजा करने के लिए वह असरगार किले में मौजूद इस शिव मंदिर में हर रात आते हैं। आश्चर्य की बात है कि रात के समय मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, लेकिन जब सुबह जैसे ही दरवाजे को खोला जाता है तो मंदिर के शिवलिंग में हर रोज ताजा फूल और चंदन चढ़ाए हुए मिलते हैं। किले के आसपास के गांव के कुछ लोगों ने भी अश्वत्थामा को देखे जाने की बात मानी है और उनका कहना है कि कई बार उन्हें 10-12 फुट का इंसान देखने को मिला है जिसके माथे और शरीर में बहुत से जख्म हैं और वह जख्म को ठीक करने के लिए लोगों से तेल और हल्दी मांगता है। शिवलिंग में रोजाना नए फूल के चढ़ावे के रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत से न्यूज चैनल के रिपोर्ट्स ने भी
किले में रुककर रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अश्वत्थामा तो कभी नहीं दिखा। लेकिन शिवलिंग में सुबह नया फूल और चंदन देखने को जरूर मिलता था।